बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप जानते हैं कि चीन लॉकडाउन को तकरीबन पूरी तरह शिकस्त दे चुका है और इस सिलसिला में चीन में सनती कारोबार का पहिया तेजी से चलना शुरू हो चुका है। लेकिन आप ये नहीं जानते कि अमेरिका किस तरह चीन को माशरती मसाइल में उलझाने की कोशिश कर रहा है और क्या इस मंसूबे में अमेरिका कामयाब हो पाएगा या नहीं। आइए इस वीडियो में जानने की कोशिश करते हैं। पिछले 40 सालों में दुनिया की माशरती जरूरियात का सबसे बड़ा हिस्सा चीन पूरा कर रहा है। कोविड-19 इस वक्त पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मसला बन चुका है। चीन ने ऐसे हंगामी हालात में होते हुए पूरी दुनिया को इस बीमारी की तशखीस करने वाली टेस्टिंग किट्स फराहम की। वहीं इस मर्ज से निपटने के लिए चीनी डॉक्टर्स पर मुश्तमिल कई टीमें इस वक्त यूरोप और एशिया में अपना फर्ज निभा रही हैं। चंद दहाइयां पहले 1970 में चीन ने अपनी कम्युनिस्ट इकोनॉमिकल पॉलिसीज को तड़क करके कैपिटलिज्म इकोनॉमिकल पॉलिसी को अपनाना शुरू किया। जल्द ही चीन ने इकोनॉमिकल जोन बनाना शुरू कर दिए, जहां से ज्यादा मिकदार में सनती अशिया की फराहमी को यकीनी बनाया जा सके। इन तमाम इकोनॉमिकल जोन्स को फॉरेन ट्रेड और इन्वेस्टमेंट के लिए पूरी तरह से खोल दिया गया, जिसके नतीजा में चीन की इक्तिसादी सूरत हाल में तेजी से बेहतरी आना शुरू हो गई। 1980 की दहाई में चीन में 500 ऐसी कंपनीज ने काम करना शुरू किया जो उस वक्त कम तरीन लागत में हर किस्म का सामान तैयार कर सकती थी जिनकी उस वक्त दुनिया को जरूरत थी। और अगर यही कंपनीज उस वक्त मगरबी मुमालिक में काम करना शुरू करती तो इतनी कम लागत में इन मसनूआत को तैयार करना नामुमकिन था। इसकी सबसे बड़ी वजह जहां मजदूरी के कम अखराजात थे, वहां टैक्स में छूट और बेहतरीन एक्सपोर्ट की सहूलियात ने चीन की कामयाबी में चार चांद लगा दिए। लिहाजा मगरिब में मौजूद कंपनीज चीन में तैयार होने वाली मसनूआत के मुकाबले में अपनी मसनूआत इतने कम लागत में कभी भी तैयार ना कर सकें, बल्कि इन मगरबी कंपनीज ने चीन में अपनी इन्वेस्टमेंट करना शुरू कर दी, जिसका यकीनी तौर पर सबसे ज्यादा फायदा चीन को हुआ। यही वजह है कि 2010 में पूरी दुनिया में तैयार होने वाली मसनूआत के 33% हिस्सा चीन में तैयार होना शुरू हो गया। पिछले 50 सालों में चीन अपनी कमजोर फार्मर इकोनॉमीज को दुनिया की दूसरी मजबूत तरीन इकोनॉमी बनाने में कामयाब रहा है। 1990 में एक आम चीनी शहरी की सालाना तनख्वाह $150 थी, जो 2005 में बढ़कर $2800 हो गई। 2015 में यही तनख्वाह $8900 और आज 2020 में हर आम चीनी शहरी सालाना $13500 कमाता है। यानी पिछले 30 सालों में हर आम चीनी शहरी की तनख्वाह में 8500% का इजाफा हुआ है, जिसका मतलब ये भी है कि आज चीन में तैयार होने वाली मसनूआत पहले के मुकाबले में काफी महंगी हो चुकी हैं। इसी सूरत हाल का फायदा उठाते हुए अमेरिका ने चीन के खिलाफ साजिशों में तेजी कर दी है। 2016 में डोनाल्ड ट्रंप ने इक्तदार संभालते ही अमेरिका और चीन के दरमियान तिजारती कॉन्ट्रैक्ट्स को न सिर्फ मुस्तरद कर दिया, बल्कि चीन को अपने मुल्क में चीजें बेचने के लिए भारी टैक्स अदा करने की धमकी भी दे डाली। यही वजह थी कि 2016 में पिछले 50 सालों में पहली बार चीन की एक्सपोर्ट्स में 2% की कमी नोट की गई। इसके बाद 2018 में अमेरिका ने चीनी मसनूआत को अमेरिका में बेचने के लिए भारी टैक्स कानूनी तौर पर नाफिज कर दिए, जिसके नतीजे में 2019 में चीन की एक्सपोर्ट इकोनॉमी में 7% की कमी नोट की गई। अमेरिका ने अपना असर रसूख इस्तेमाल करते हुए मगरबी मुमालिक की बड़ी बड़ी कंपनीज को चीन से मसनूआत खरीदने की बजाय ऐसे मुमालिक से चीजें खरीदने पर जोर डाला जो आने वाले वक्त में अमेरिका का साथ देते हुए चीन को मुआशी ताकत बनने से रोकने में अमेरिका की मदद कर सकते हैं। इसी सूरत हाल के पेश नजर द डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने अप्रैल 2020 में चीनी टेलीकॉम इंडस्ट्री का अमेरिका में लाइसेंस मुस्तरद करने की सिफारिशात मुरत्तब की और चीनी कंपनीज की अमेरिका में मौजूदगी को नेशनल सिक्योरिटी रिस्क का नाम दिया। लेकिन इसके बरक्स अगर हम चीन की इंटरनेशनल एक्सपोर्ट पर नजर डालें तो इसमें हर साल इजाफा होता नजर आ रहा है। इसलिए अमेरिका अपने मास्टर प्लान के जरिए अब दुनिया में अपना दम तोड़ता हुआ असर रसूख दोबारा हासिल करने के लिए एक बार फिर सरगर्म नजर आ रहा है। हम जानते हैं कि चीन आज पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मेडिकल इंस्ट्रूमेंट से लेकर एलोपैथिक मेडिसिन सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन चुका है। लेकिन जिस वक्त कोविड-19 की वजह से चीन का सनती पहिया तकरीबन पूरी तरह रुक चुका था और पूरी दुनिया को ऐन उसी वक्त मेडिकल सप्लाई की अशद जरूरत आन पड़ी, लेकिन उस वक्त चीन से मतवक्का मेडिकल सामान हासिल ना हो सका, तो ऐन उस वक्त अमेरिका ने बरतानिया और यूरोप समेत कई एशियाई ममालिक को चीन की बजाय वियतनाम, मैक्सिको और इंडिया से तिजारत बढ़ाने पर जोर दिया।
यही वजह है कि पिछले चंद माह में अमेरिका की बड़ी कंपनीज चीन को हमेशा के लिए खैरबद करने का अंदिया दे चुकी हैं। याद रहे कि जापान की सिक्योरिटी के तकरीबन तमाम मामलात इस वक्त अमेरिका के हवाले हैं। इसी वजह से अप्रैल के शुरू में जापान ने अपनी कंपनीज को चीन से कारोबार खत्म करने के बदले में $2.2 बिलियन का इंसेंटिव प्लान दिया, जिसकी मदद से मुस्तकबिल में ये कंपनीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग को चीन से निकालकर अमेरिका की मर्जी के मुमालिक में मुंतकिल कर सकें। टोक्यो से ताजा तरीन रिपोर्ट्स के हवाले से जापान की 2600 कंपनीज में से 33% कंपनीज चीन से अपनी मैन्युफैक्चरिंग दूसरे मुमालिक में मुंतकिल करने पर संजीदगी के साथ सोच रही हैं। इस तमाम तशवीशनाक सूरत हाल के पेश नजर सवाल पैदा होता है कि चीन को माशरती तौर पर कमजोर करने का सबसे ज्यादा फायदा किन मुमालिक को होगा। सबसे पहले जिस मुल्क का नाम आता है वो है वियतनाम। साल 2000 में वियतनाम का जीडीपी पर कैपिटा $390 था। उस वक्त चीनी ताजिर काफी हद तक तरक्की कर चुके थे, इसलिए अपनी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कम करने के लिए चीन में मौजूद कंपनीज जैसे नाइकी ने वियतनाम में अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना शुरू कर दिए। चंद सालों बाद दूसरी बड़ी कंपनीज ने भी अपनी लागत को कम करने के लिए वियतनाम में सनती पैदावार बढ़ाने पर काम करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि सिर्फ 20 सालों में वियतनाम की कमजोर मुआशरती सूरत हाल आज दुनिया में मिडिल इनकम क्लास वाली मुआशरती बेहतरी में तब्दील हो चुकी है। आज वियतनाम का जीडीपी पर कैपिटा $390 से बढ़कर $3000 हो चुका है। इसलिए ऐसा भी मुमकिन है कि चीन में पैदा होने वाली मैन्युफैक्चरिंग का बड़ा हिस्सा आने वाले सालों में वियतनाम में मुंतकिल हो जाए। दूसरी तरफ अमेरिका के कहने पर कनाडा ने भी अपनी मुआशरती जरूरियात को पूरा करने के लिए चीन की बजाय मैक्सिको में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स लगाना शुरू कर दिए हैं। अमेरिका ने 2017 में मैक्सिको के साथ अपनी तजारत में तारीखी इजाफा किया, जिसकी वजह से 2017 में मैक्सिको की एक्सपोर्ट्स में एक ही साल में 14% से ज्यादा इजाफा हुआ, जो कि $320 बिलियन से भी ज्यादा है। और इस बात को जुटलाया नहीं जा सकता कि जहां अमेरिका की एक्सपोर्ट्स मैक्सिको के साथ बढ़ रही है, वहीं चाइना की अमेरिका के साथ की जाने वाली एक्सपोर्ट्स में 17% की कमी नोट की गई है। यानी अमेरिका अपने दोस्त मुमालिक के साथ मिलकर चीन के सुपर पावर बनने के ख्वाब को कभी पूरा होता हुआ नहीं देख सकता। एशिया में अमेरिकन इंटरेस्ट को यकीनी बनाने के लिए इस वक्त अमेरिका ने जिस मुल्क का इंतखाब किया है वो मुल्क पाकिस्तान का बदतरीन दुश्मन इंडिया है। इंडिया की कुल आबादी तकरीबन 125 करोड़ है, जो चीन की आबादी के तकरीबन यकसा है। लेकिन इंडिया में एग्रीकल्चर लैंड ज्यादा होने की वजह से 2018 में इंडिया का एग्रीकल्चर प्रॉफिट $53 बिलियन से भी ज्यादा नोट किया गया, जो कि पाकिस्तान के कुल कर्ज से तकरीबन आधा है। यहां यह बात काबिल जिक्र है कि सन 2000 में इंडिया का जीडीपी पर कैपिटा $470 था, जो इस वक्त 2020 में $2100 तक पहुंच चुका है, जिसकी वजह से सिर्फ पिछले 20 सालों में इंडिया ने अपनी 30 करोड़ आबादी को गुर्बत की लकीर से निकालकर मिडिल इनकम क्लास में शामिल कर दिया है। लेकिन चीन के मुकाबले में इंडिया की इकोनॉमी सर्विस बेस्ड सेक्टर यानी बैंक्स, रिटेल्स, आईटी कंपनीज, कॉल सेंटर्स और फॉरेन इन्वेस्टमेंट पर मुनहसिर है। 2014 में इंडिया ने पहली बार मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के यूनिट्स को इंडिया में इंस्टॉल किया, तो उस वक्त इंडिया सालाना 10 मिलियन मोबाइल्स इंडिया में मैन्युफैक्चर कर सकता था। लेकिन 2019 में इसकी मैन्युफैक्चरिंग 10 मिलियन से बढ़कर 150 मिलियन तक पहुंच चुकी है। लेकिन बात यहां खत्म नहीं होती। पिछले 2 सालों में इंडिया की इकोनॉमी जो 7% के हिसाब से तरक्की कर रही थी, आज 2020 में 3.5% पर आन पहुंची है, जिसका सबसे ज्यादा क्रेडिट्स बीजेपी की हुकूमत और इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी को जाता है। दूसरी तरफ पाकिस्तान और चीन आपस में मिलकर इंडिया और अमेरिका के उन तमाम इक़दामात का कामयाबी से खात्मा कर रहे हैं जो पाकिस्तान और चीन के मफाद के खिलाफ हैं। लद्दाख से लेकर कश्मीर तक और कश्मीर से लेकर नेपाल तक इंडिया ने इस वक्त इतने मखाज अपने खिलाफ खोल लिए हैं कि जिनको हैंडल करना अब इंडियन गवर्नमेंट के बस की बात नहीं है। इस वक्त इंडिया ने कुछ ऐसे इक़दामात उठाए हैं जो अमेरिकन इंटरेस्ट के बिल्कुल मुनाफी हैं। यही वजह है कि अमेरिका ने इंडियन प्राइम मिनिस्टर के अहमकाना रवैये और बेवकूफाना पॉलिसीज की वजह से इन्हें ट्विटर से अनफॉलो कर दिया है। इन तमाम सूरत हाल से पता चलता है कि चीन अपने मकासद हासिल करने में आज बड़ी हद तक कामयाब हो रहा है।
اور آنے والے سالوں میں چین کا دنیا کی سپر پاور بننے کا خواب کوئی نہیں روک سکتا۔ آخر میں اگر ویڈیو پسند آئے تو ذمہ دار ٹی وی کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پاکستان زندہ باد، پاک آرمی پائندہ باد۔